हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जीपी पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इन हमलों को, और इन हमलों का रूस की तरफ से जिस तरह से कीव और तमाम शहरों को दहलाया जा रहा है, अब मोटिव क्या नजर आ रहा है, मकसद क्या नजर आ रहा है? बीते कुछ महीनों पहले की अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा था कि युद्ध धीरे धीरे करके शांत होता नजर आ रहा है, लेकिन अब तो जंगी ज्वाला भड़कती ही जा रही है। लोग समझ रहे हैं कि शायद लड़ाई जल्दी खत्म हो जाए या धीरे धीरे खत्म हो जाए जी, मगर जो इसके लड़ाई के पीछे जो पूरा तात्पर्य था वो रशिया को उसकी जगह पे रखना, उसकी जो पावर है उसको कम करना। और ये लड़ाई यूक्रेन की ही लड़ाई नहीं है, वो नेटो की लड़ाई है जिसके अंदर कई यूरोपियन देश शामिल हैं। इसके अंदर भले ही वो फ्रंट के अंदर अपने सोल्जर्स ना डाल रहे हों, मगर वो अपना इक्विपमेंट, फंडिंग और ब्लैक ऑपरेशंस करके ये पूरी सपोर्ट जो है यूक्रेन को दे रहे हैं। इस विंटर के अंदर जो अभी बीता गया विंटर है, उसके अंदर ऐसा लगा था कि यूक्रेन शायद ये चीज़ समझ जाएगा कि एक लड़ाई ऐसे स्टेलमेट के ऊपर पहुंच गई है जहां पर लंबा समय चलने पर उनका नुकसान होने की ज़्यादा संभावना है। और रशिया के पास में एक ऐसी स्थिति थी जहां पर उसको जो भी अपनी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने थे वो उसने पा लिया था। मगर ज़ेलेंस्की को शायद अपने सर्वाइवल की ज़रूरत थी और वो ये चाहते थे कि ये लड़ाई कुछ ऐसे मुकाम पे पहुंचे ताकि वो अपनी पब्लिक को और लोगों को दिखा सकें कि वो जीत के कगार में हैं। मगर ये जो समय था पिछले एक आध महीने के अंदर, बहुत बातें ऐसी चल रही थी कि यूक्रेन जीत के कगार पे है और रशिया हारने वाला है। मगर रशिया ने आई थिंक दोबारा से प्रूव कर दिया कि उसके पास जो एक इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है अपनी मिसाइल्स को जनरेट करने की और अटैक करने की यूक्रेन को, वो उसके पास है। अब जो स्थिति है वो वापस रशिया के फेवर में नज़र आ रही है, क्योंकि जो वेस्टर्न सिस्टम से एयर डिफेंस के यूक्रेन के पास वो अभी ख़त्म होते जा रहे हैं। और ज़ेलेंस्की इस बात को बोल रहा है पब्लिकली कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं है और मेरे पास एयरक्राफ्ट्स नहीं है जिसके थ्रू मैं रशिया के ऊपर डोमिनेट कर सकूं। और आप चाहते हो कि आपकी लड़ाई मैं लड़ूं तो बिल्कुल सर, और मदद की गुहार भी मिलना, मदद की गुहार वो लगा रहे हैं। बहल सर, मदद आएगी कहां से? कौन सा ऐसा देश होगा जब इस एस्केलेटिंग वॉर सिचुएशन में अपने हाथ जलाने को तैयार होगा? लंबे समय से फ्यूलिंग तो होती रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, पुतिन के हमलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। इस बार शायद कुछ सोचकर पुतिन हमले कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले यहां ये कहूंगा कि ट्रंप ने एक वार्निंग दी हुई है कि जून तक आपने जो करना कर लो, उसके बाद जून के अंत तक आते आते आपको ये युद्ध खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो बिजी है मिडिल ईस्ट के अंदर। दूसरी बात बहुत अहम आ जाती है कि ईरान वॉर के बाद जब कमी आनी शुरू हुई ज़ेलेंस्की को वेपन सिस्टम्स की, एमिनेशन की, एयर डिफेंस सिस्टम्स की, तो उसने अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को थोड़ा बदला। पहले उसने शुरू किया अट्रिशन बेस्ड वॉरफेयर, जो कि फ्रंट लाइन ट्रूप्स के ऊपर है, चाहे वो आर्टिलरी गन से है, चाहे वो ड्रोन्स के साथ है। दूसरा, मिड रेंज पे उसने लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को हमला किया रशिया की, जिससे फ्यूल, आर्म्स, एम्युनिशन सप्लाईज की कमी हो और वॉर वेजिंग कैपेसिटी कम हो रशिया की फ्रंट लाइन ट्रूप्स के लिए। और तीसरा, लॉन्ग रेंज इंटरडिक्शन जो किया, आर्थिक पे हमला किया, यानी कि उसकी 15 रिफाइनरीज पे, उसके एयर बेसिस पे, पोर्ट्स पे, टर्मिनस पे, जिससे 40% आउटपुट उसका एक्सपोर्ट का कम हो गया है और फ्यूल की क्राइसिस बढ़ती जा रही है रशिया के अंदर। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पिछले एक महीने के अंदर 100 स्क्वायर माइल का जो एरिया है वो यूक्रेन वापस लेने को सक्सेसफुल हो चुका है। अभी उसने एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो ली है ज़ापोरिजिया में, लेकिन 2 सेटलमेंट उसी समय पे खार्किव के अंदर रशिया ने ले लिए। तो इसका यह मतलब है कि यह अट्रिशन बेस्ड वॉरफेयर है। और जब स्विज़ने पे अटैक हुआ, जहां 65 मारे गए ड्रोन पायलट्स और एक इंस्ट्रक्टर, तो वहां पे रशिया को एक मौका मिला। और जो मॉस्को पे जो अटैक हुआ और जो 15 रिफाइनरीज पे अटैक हो रहा है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को कम कर रहा है, तो रशिया को अब करना है कि ऐसा कुछ बड़ा। इसी वजह से बिल्कुल सही बात है। तो बड़े मोटिव्स के साथ इस बार हमले करता हुआ रूस नजर आ रहा है। इसके पीछे एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी पुतिन की